दुनिया का वो देश जो हर तरफ अपनी नौसेना फैला रहा है, चीन अब हिंद महासागर में अपनी पकड़ जमाने की पूरी तैयारी कर चुका है। पिछले ही हफ्ते चीन ने अपनी नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिया है और ये कोई आम कैरियर नहीं है, इसे खास तौर पर हिंद महासागर के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर चीन हिंद महासागर में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है। दरअसल चीन की नज़र हिंद महासागर के उन रूट्स पर है जिनसे दुनिया का 60% तेल और गैस गुजरता है। ये वही रूट है जिन पर इंडिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पकड़ है। इसलिए चीन अब साउथ चाइना सी से आगे बढ़कर हिंद महासागर में अपनी नेवी की मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। चीन के पास पहले से ही 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग, शानडोंग, जो ताइवान और साउथ चाइना सी के आसपास तैनात हैं। लेकिन जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, फुजियान, इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है करीब 85,000 टन है, जो अमेरिका के सुपर कैरियर के बराबर है। मतलब चीन अब सिर्फ अपने इलाके की सुरक्षा नहीं बल्कि बाहर निकलकर दूसरे महासागरों को भी डोमिनेट करना चाहता है। और यकीन मानिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट वेट सिर्फ 45,000 टन है। यानी चीन का नया कैरियर आकार और रेंज दोनों में भारत से करीब 2 गुना शक्तिशाली है। अब आप कहोगे क्या ये सुपर कैरियर है? तकनीकी रूप से नहीं, क्योंकि सुपर कैरियर वो माने जाते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल पर चलते हैं। लेकिन 85,000 टन ये कैरियर चीन के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक हथियार है। इसका निर्माण इसलिए हुआ है ताकि चीन हिंद महासागर में अमेरिकी मौजूदगी को चैलेंज कर सके और साथ ही भारत के बैकयार्ड में अपनी मौजूदगी स्थापित कर सके। और यही वजह है कि भारत अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट अब बदल चुका है। सिर्फ पहले ये 45,000 टन होने वाला था, लेकिन अब इसे 70 से 80,000 टन का सुपर कैरियर बनाने की तैयारी चल रही है, जो न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों ने भारत को इस प्रोजेक्ट में मदद की पेशकश की है। फ्रांस ने तो ऑफर दिया है कि दोनों देश मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करें और एक एक सुपर कैरियर अपने लिए बनाएं। मतलब अब भारत भी उस स्टेज की ओर बढ़ रहा है जहां वो किसी के टेक्नोलॉजी टैकर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पार्टनर बनेगा। अब बात साफ है, हिंद महासागर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि ताकत का मैदान बन गया है। चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से खेल शुरू कर दिया है और अब भारत के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, जवाब में अपनी असली सुपर कैरियर पावर दिखाना। और अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी नौसेना को सुपर पावर बनाए। क्या आपको लगता है कि चीन का ये कदम भारत को खतरा पहुंचाएगा? क्या ये हमारे लिए एक मौका है अपनी नौसेना को और मजबूत करने का? अपनी राय कमेंट में लिखिए और पूरी डिटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं वो जो बाकी छुपा लेते हैं।